मिस्र की सरजमीन पर उस वक्त राज करता था एक जालिम बादशाह फिरौन। वो अपने आप को खुदा कहता था। लोगों से कहता, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने बनी इस्राएल की कौम पर जुल्म उठाया, उनके बच्चों को कत्ल करवा देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता। ये आलम था कि लोग डर डर कर जीते थे। लेकिन उसी फिरौन के महल में एक ऐसी औरत थी जिसका दिल ईमान की रोशनी से जगमगा रहा था। हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैह। इसी दौर में पैदा हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी मां को डर था कि कहीं फिरौन के लोग उन्हें मार ना डालें। अल्लाह ताला ने उनकी मां के दिल में इल्म डाला, उसे दूध पिला और जब डर लगे तो उसे दरिया में बहा दे। मां ने अल्लाह पर भरोसा किया और मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहते बहते पहुंची फिरौन और हजरत आसिया के महल के पास। महल की औरतें नदी से टोकरी निकालती हैं। जब खोली तो अंदर था एक नन्हा प्यारा मासूम बच्चा। उस बच्चे को देखते ही हजरत आसिया का दिल पिघल गया। वो कह उठी, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा, इसे न मारो। हो सकता है ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई, लेकिन उनका सहारा बनी हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैह। आसिया उन्हें अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहती थी। वो जानती थी कि इस बच्चे की आंखों में एक अलग ही नूर है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, नबूवत मिली और वो लोगों को तौहीद की तरफ बुलाने लगे। उसी वक्त आसिया रहमतुल्लाह अलैह का ईमान और मजबूत होता गया। वो सोचती, दौलत और ताकत किसी काम की नहीं अगर दिल अल्लाह से जुड़ा ना हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम फैलाया तो फिरौन और उसके लोग गुस्से से भर उठे। जो भी ईमान लाता उसे सजा दी जाती। आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी सच्चाई को पहचान लिया और खुलकर ईमान ले आई। फिरौन को जब ये खबर मिली तो वो हैरान रह गया। उसने अपनी बीवी को समझाया, आसिया ये सब छोड़ दो, वापस आ जाओ मेरे धर्म में। लेकिन आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने साफ कह दिया, मैं उस अल्लाह को मानती हूँ जो सबका असली रब है। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया, आसिया को सजा दो। आसिया को जमीन पर लिटाकर तकलीफें दी गईं। पत्थर उन पर फेंके गए, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन इन सब हालात में भी उनकी जुबान पर सिर्फ एक दुआ थी, जैसा कि कुरान में आता है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए तेरे पास जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके बुरे अमल से बचा ले और मुझे जालिम कौम से भी निजात दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने जन्नत में अपना मकाम देख लिया और फिर उनकी रूह कब्ज कर ली गई। उनके जिस्म पर जो सजा हो रही थी वो दर्द उनके दिल तक नहीं पहुंचा। वो दुनिया से चली गई, लेकिन ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। दोस्तों, हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें क्या सिखाती है कि असली दौलत सोना चांदी, महल या तख्त नहीं है, बल्कि असली दौलत है ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिखा दिया कि औरत हो या मर्द, अगर दिल मजबूत है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उस ईमान को नहीं तोड़ सकती। कुरान ने उन्हें हमेशा के लिए मिसाल बना दिया। उनकी दुआ, उनका सब्र और उनका ईमान आज भी हमें हिम्मत देता है।